अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा और देविका कमरे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि देविका का आगे क्या प्लान है और वो क्या करना चाहती है। अनुपमा उसकी डायरी देख रही होती है और हंस रही होती है कि देविका तूने भी क्या क्या लिखा हुआ है, तेरी डायरी भी तेरे जैसी मज़ा किया है। और तभी उनको भनक लगती है कि घर में कोई घूम रहा है और अनुपमा और देविका रूम से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे से चल जाते हैं। उनको लगता है कि कोई किचन में खड़ा है। अनुपमा और देविका चद्दर लेके किचन की तरफ जाते हैं और जैसे ही कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर चद्दर डाल देते हैं और उसको लेके हॉल की तरफ आते हैं। तभी घर में सब लोग उठ जाते हैं और सब लोग हॉल में आते हैं। अनुपमा बोलती है कि ये है कौन, उसके ऊपर चद्दर डाला हुआ होता है और अनुपमा बोलती है ये तो किचन में खाना खा रहा था, ये है कौन। और बात अभी मारने ही लगती है तभी अनुपमा बोलती है कि इसकी शक्ल तो देखे पहले, ये है कौन। और ऊपर से चद्दर उठाते हैं तब पता चलता है अरे ये तो तोशु है। सब तोशु को देख के अवाक रह जाते हैं और बोलते हैं तोशु तू अपने ही घर में चोरों की तरह क्या कर रहा है। तब तोशु बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खा रहा था। आप लोग ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया पर आपने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या रोड पे मरने के लिए चला जाऊँ क्या। फिर बा अनुपमा को बोलती है जैसा है वैसा खोटा सिक्का है पर अपना ही है इसलिए इसको घर में ही रहना चाहिए। अनुपमा बोलती है बाप का बहुत बड़ा दिल है पर ये घर में नहीं रहेगा। तब बापूजी बोलते हैं कि ये कहाँ जाएगा बेचारा, इसको घर में ही रहने देते हैं। फिर अनुपमा कुछ नहीं बोलती। बा तोशु को बोलती है कि तू मेरे गहने कहाँ लेके गया वो तो बता। तो तोशु बोलता है कि जो लोग मेरे से पैसे मांग रहे थे उनको मैंने गहने दे दिए, प्लीज़ मैं आपके गहने कैसे भी करके नए बनवा दूंगा पर अभी मुझे माफ़ कर दो, मैं घर में ही रहूँगा। और कोई कुछ बोलता नहीं है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब अनुपमा देविका की बर्थडे प्लान करती है। देविका को पिंक कलर बहुत पसंद होता है इसलिए अनुपमा पिंक थीम रखती है और बर्थडे प्लान करती है। और अनुपमा देविका के आँख में पट्टी बांध के उसको पार्टी हॉल में लेके आती है और वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं और जैसे ही उसके आँख से पट्टी उतारती है वो देखती है अरे ये मेरी हैप्पी बर्थडे। फिर देविका बोलती है अनुपमा तुझे मेरी बर्थडे कैसे पता था, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं। अनुपमा बोलती है ऐसा कभी हो सकता है मुझे तेरी बर्थडे ना पता हो, मुझे तो पता था, देख मैंने कितने अच्छे से प्लान किया है। तब देविका बोलती है कि तूने मेरी बर्थडे बहुत अच्छे से प्लान की है, तुझे पता है मेरा फेवरेट कलर पिंक है और तूने बहुत अच्छे से किया। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डांस पार्टी नाच गाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कोठारी हाउस में ख्याति बोलती है कि मैंने सबके लिए नाश्ता लगा दिया है। तब पराग वहाँ से चला जाता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना। तब ख्याति बोलती है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और पराग बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और वो प्रेम राही को बोलता है कि तुम अपने सपने पूरे करो, तुम ऑफ़िस का काम रहने दो, ऑफ़िस का काम तो मैं संभाल लूँगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट खोलनी है तो वो तुम प्लान करो। तभी प्रेम बोलता है कि राही अकाउंट्स में बहुत अच्छी है, उसने हमारा अकाउंट्स बहुत एक झटके में देख लिया और बहुत अच्छे से देखा और गलती कहाँ थी उसे पता चल गया। तब पराग राही को बोलता है कि अगर तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो तो पढ़ाई कर सकती हो। तो राही खुश हो जाती है। अनुपमा अपनी फ्रेंड देविका की डायरी देख रही होती है तब उसे पता चलता है कि देविका को ट्रिप प्लान करनी है और अनुपमा देविका को बोलती है अब हम ट्रिप प्लान करते हैं और अब तू जहाँ बोलेगी वहाँ ट्रिप पर चलेंगे। तभी सब लोग बात करते हैं कि काश इस ट्रिप में राही, माही और परी भी शामिल हो जाए। देविका राही के घर पहुँच जाती है इनविटेशन देने के लिए, ट्रिप में आने के लिए। तो वो कल पता चलेगा कि वो लोग आएंगे या नहीं, पर वो लोग जब आएंगे ट्रिप में और ट्रिप में भी कुछ हंगामा होने वाला है। तो हमारा एपिसोड मिस मत करना, हम आपको बताएंगे कि आगे ट्रिप में क्या होने वाला है। अनुपमा बोलती है हमारे इंडिया में ही इतनी अच्छी अच्छी जगह है तो हम बाहर क्यों जाएं, तो हम इंडिया में ही घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। फॉलो करें।